छात्र अब नर्वस हो चुके हैं, छात्र के पास अब कोई उपाय नहीं है। अब हम लोग संघर्ष कितना करें? आपका कार्यकाल 3 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन हम लोग का एज बच रहा है क्या? सचिवालय को फॉर्म भराया था फरवरी में, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। 4 बार जेएसएससी डेट कैंसिल कर रहा है। हम लोग का समय नहीं ना है, किसी का 30 है तो 31, 31 से 32 एज हम लोग के पास नहीं बच रहा है। समय हम लोग के साथ इतना मतलब मानसिकता के साथ हम लोग झेल रहे हैं कि अपने आप को संभालना बहुत बड़ी मुश्किल है। सभी लोग तैयार हैं कि अब जगना होगा, और बच्चे यहाँ तक बिहार के तर्ज पे, जैसे बिहार में आंदोलन होता है ना, उसी तर्ज पे हम लोग आंदोलन करेंगे। क्योंकि अब मेरे पास हम लोग का कुछ नहीं बचा है, बस करो और मरो की स्थिति हम लोग के पास अब हो चुका है। कम से कम छात्रों को समय पर जो हम लोग का निर्णय है सुना है, क्योंकि समय सबके लिए मूल्यवान होता है। झारखंड में रोजगार को लेकर युवा जो है हमेशा मुखर रहते हैं। कभी आप धरना प्रदर्शन करते हुए देखते होंगे, कभी आप ट्विटर पर कैंपेन चलाते देखते होंगे। हर जगह से झारखंड सरकार से रोजगार की मांग की जाती है, क्योंकि अक्सर विज्ञापन आते हैं तो कभी रद्द हो जाते हैं, कभी विज्ञापन में त्रुटियां निकल जाती है, या फिर कई तरह के संदेह वाली चीज़ें जो है विज्ञापन में रहती हैं, जिससे युवा जो है अक्सर असमंजस में फंसे रहते हैं। हमारे साथ इस वक्त सत्यनारायण शुक्ला हैं। ये ट्विटर पर रोजगार को लेकर कुछ कहने जा रहे हैं। क्या करना है आप लोगों को? देखिए, हम लोग तो अभी तक अपना ट्विटर कैंपेन 5 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सरकार को हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारे राज्य में जितना भी विज्ञापन आ रही है, सब हम लोग को एज में छूट नहीं दिया जा रहा है। अब कोरोना के चलते और राज्य और स्टेट भी मतलब इसमें एज में छूट दे रही है, लेकिन सरकार हम लोग को एज में छूट एकदम नहीं दे रही है। अच्छा, तो समझिए, इनका कहना है कि जो दूसरे राज्यों में कोरोना काल के दौरान जो विज्ञापन निकले थे, तो 2 साल चूंकि वेस्ट हो गया कोविड के दौरान, तो अब एज रिलैक्सेशन चाहिए आप लोगों को, यही कहना? देखिए, अगर एज रिलैक्सेशन हम सरकार से ही मांग करते हैं कि एज रिलैक्सेशन के साथ साथ जितना भी हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, इससे सचिवालय सहायक होने वाला है और जेपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है, चाहे जितने भी एग्ज़ाम है सब में हम लोग को एज का रिलैक्सेशन मिले। उसके साथ समय पे एग्ज़ाम हो, क्योंकि छात्र अब नर्वस हो चुके हैं, छात्र के पास अब कोई उपाय नहीं है। अब हम लोग संघर्ष कितना करें? आपका कार्यकाल 3 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन हम लोग का एज बच रहा है क्या? इसके लिए सरकार से मेरा प्रार्थना है, मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप जो नियोजन नीति, जो अगर अभी नियोजन नीति अगर कोर्ट से अगर सरकार हार जाए, तब हम लोग कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को ऐसा नियोजन नीति बनाया जाए, ऐसा सारे चीज़ समय पर एग्जाम लिया जाए। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि अब समय आ गया कि सरकार को जवाब देना होगा। अभी जितना भी नियुक्तियां सारे को इन्होंने विज्ञापन कहीं वापस ले रहे हैं, कहीं आप रिजल्ट समय पे नहीं दे रहे हैं। सचिवालय को फॉर्म भराया था फरवरी में, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। 4 बार जेएसएससी डेट कैंसिल कर रहा है। हम लोग का समय नहीं ना है, किसी का 30 है तो 31, 31 से 32 एज हम लोग के पास नहीं बच रहा है। समय हम लोग के साथ इतना मतलब मानसिकता के साथ हम लोग झेल रहे हैं कि अपने आप को संभालना बहुत बड़ी मुश्किल है। तो अगर सरकार नहीं हम लोग का अगर 5 तारीख को अगर मांग नहीं पूरा करती है, हम लोग का मांग 3 चीज़ है। पहला चीज़ कि जितना भी एग्जाम हो, चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी, हम लोग के एज में छूट मिलना चाहिए। दूसरा चीज़ कि सरकार के पास दूसरा चीज़ कि नियोजन नीति ऐसा बनाइए जो कहीं कोर्ट और कचहरी में ना फंसे। आपने वादा किया था सर कि हम नियोजन नीति ऐसा बनाएंगे कि यहाँ छात्रों को कोर्ट तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरा चीज़ कि आप जितना विज्ञापन लाने का प्रयास कर रहे हैं, या आप जो वहाँ से जो आप जेएसएससी से जारी करवा रहे हैं, कम से कम समय पर तो एग्ज़ाम हो। अभी झारखंड सरकार 3 विज्ञापन वापस लिए, जैसे आपका एक्साइज कांस्टेबल के हो गया, सचिवालय का भी इन्होंने लिया था तो फरवरी में आया। तो समय कहाँ है हम लोग के पास? और जो बच्चे के पास जो एज अभी जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, कांस्टेबल का जो वैकेंसी आने वाला है, जो बच्चे उसमें 25-26 साल के थे, आज तो 30 साल के हो गए, तो उनके पास तो एज नहीं बचा। तो सरकार आखिर क्यों बच्चों के साथ ऐसा कर रही है? अगर मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड के छात्रों को ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप सरकार को 5 तारीख को ट्विटर कैंपेन से 5 बजे से लेके सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक पूरे झारखंड के समस्त छात्र ट्विटर कैंपेन करिए। उसके साथ अगर सरकार हमारी मांग पूरा करती है, मेरी पहली मांग क्या है कि जितना भी जेपीएससी हो या जेएसएससी हो,
हमें सभी में एज में छूट दिया जाए। दूसरा चीज़ कि सरकार समय पे एग्जाम ले, बार बार JSSC कह रही कि अपरिहार कारण हम नियुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। तीसरा चीज़ कि हम लोग के समय पे एग्जाम हो, क्योंकि समय किसी का नहीं है, ना मेरा ना आपका। आप तो एक संवैधानिक पद पर बैठ चुके हैं, लेकिन हमारे घर में माता पिता जो इतना कष्ट दुख से पैसा भेज रहे हैं, उसका माँ बाप को अगर हम परिणाम नहीं देंगे समय पर, तो हम समाज भी हमको अपने आप में नीचा महसूस करेगा और घर परिवार भी हमको अपने आप को छोटा महसूस करेगा। तो 5 तारीख को आप लोग ट्विटर कैंपेन 5 तारीख को ट्विटर कैंपेन है। अगर ट्विटर कैंपेन से सरकार नहीं मानी तो हम लोग 10 तारीख से एकदम बृहद आंदोलन, चूँकि मीडिया के माध्यम से 24 जिला में सभी लोग तैयार हैं कि अब जगना होगा। और बच्चे यहाँ तक बिहार के तर्ज पे, जैसे बिहार में आंदोलन होता है ना, उसी तर्ज पे हम लोग आंदोलन करेंगे। क्योंकि अब मेरे पास हम लोग का कुछ नहीं बचा है, बस करो और मरो की स्थिति हम लोग के पास अब हो चुका है। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? हम अभी JSSC सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं और आगामी जितनी भी परीक्षा आने वाली है, अब मेरा दरोगा का एज चला गया, तो हम कह रहे हैं कि आप 6 साल में एक बार विज्ञापन लाते हैं। आपका संविधान में विधानसभा का हर 5 साल में एक बार चुनाव होता है, लेकिन बच्चों का चुनाव क्या होता है? वो तो अपना चयन करते हैं अपना मेहनत के द्वारा। तो सरकार को समझना चाहिए ना। मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं JPSC आंदोलन जब कर रहा था तो मैं मिथिलेश ठाकुर जी से और लोहरदगा के जो विधायक और रामेश्वर राव जी से और विधि विभाग में, तीनों में जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना किया था कि सर आप जो नियोजन नीति बनाए हैं कहीं ना कहीं कोर्ट में फंसने वाला है। मेरे बहुत मित्रगण लोग भी जाके प्रार्थना किए थे, लेकिन उन्होंने बोले कि नहीं ये नियोजन नीति सही है। अगर अभी मेरा कोर्ट से भी प्रार्थना है कि यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, कम से कम छात्रों को समय पर जो हम लोग का निर्णय है सुनाए, क्योंकि समय सबके लिए मूल्यवान होता है। जी, तो ये इनकी दरोगा की उम्र जो है वो निकल गई थी, तो अब ये JSSC सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी लगातार डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है। 4 बार फॉर्म को डेट एक्सटेंड किया गया, कई बार बढ़ाई गई तिथियाँ, तो उम्र जो है निकलता जा रहा है। उसी बात को लेकर ये यहाँ पहुँचे हैं कि उम्र सीमा में छूट दी जाए, तमाम जो फॉर्म्स निकाले जा रहे हैं उसमें परीक्षा समय पर हो। और 5 तारीख से ये लोग ट्विटर पर कैंपेन चलाने वाले हैं सरकार को लेकर। हाँ, जी, तो इन सारी चीज़ों को लेकर ये लोग कैंपेन चलाने वाले हैं 5 तारीख को ट्विटर पे। और सभी छात्रों से इनका अनुरोध है, मेरा समस्त छात्रों से, अभिभावक से और जितने भी गण्यमान व्यक्ति हैं, सबसे प्रार्थना है कि अब छात्रों के हित के लिए आप लोग भी रोड पर आइए, सरकार से लड़िए। सरकार अगर जग गई तो हम लोग के यहाँ लाखों युवा का भविष्य एकदम सुनहरा हो जाएगा और वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो 5 तारीख को ट्विटर पर कैंपेन चलने वाला है। जो छात्र हैं इनका अनुरोध है कि सभी इस ट्विटर पर सरकार को हैशटैग करके उस दिन कैंपेन चलाएं। और अगर सरकार इससे भी नहीं सुनती है तो 10 तारीख को ये लोग बृहद तौर पर आंदोलन करने वाले हैं। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in